हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है द बनियान ट्री, बरगद का पेड़। ठीक है, अब पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। हैव यू सीन ए मॉनगीज, आपने नेवले को देखा है। ए मॉनगोज कैन फाइट विथ एंड किल ए स्नैक, मैंगो जो नेवला होता है वो स्नैक यानी सांप से फाइट भी कर सकता है और उसे मार भी सकता है। लुक एट द पिक्चर को देखो, एंड और रीड द लाइन गिवन अलोंग विथ देम, और इसको इन लाइनों को पढ़ो जो उनमें दी हुई है। ठीक है, आगे है द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द mongoose इज ए क्लासिकल ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। कोबरा और नेवला की फाइट एक बहुत ही क्लासिकल ड्रामा है जो अक्सर भारत में देखा गया है। ठीक है, एंड और द आउटकम इज लार्जली द सेम, और लार्जली मतलब होता है काफ़ी हद तक, आउटकम माने होता है रिजल्ट, और जिसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो काफ़ी हद तक क्या है, सेम है, माने समान है। ठीक है, द mongoose इज नॉट इम्यून्स टू द वेनोमस बाइट, और जो mongoose है मतलब जो नेवला है वो नॉट इम्यून्स माने बचना, जो नेवला है वो नहीं बचता है टू वी वेनोमस बाइट, जब जो जहरीली वेनोमस माने होता है जहरीला, अगर कोबरा अगर उसको काट ले नेवले को तो वो बच नहीं सकता। ठीक है, वो बचता नहीं है। ठीक है, उसके जहरीले दांतों से। ठीक है, बट लेकिन इज फास्टर एंड क्वाइकर इन मोशन देन द स्नैक, लेकिन वह क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, बहुत ही तेज़ी से चलने वाला होता है, और क्विकर माने बहुत तीव्र गति से चलता है। इन मोशन माने वह जो गति है, जो क्षण है, मोमेंट है, वो स्नैक की तुलना में तेज़ी से करता है। ठीक है, द कोबरा एज्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस, जो क्या है, जो कोबरा है वो अपने आप को बचाव करता है, डिफेंस करता है। ठीक है, and attempts to reach the animal by a sweeping strike, और वह क्या कर लेता है, प्रयास करता है एनिमल तक पहुंचने का। ठीक है, कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ है तो उस तक पहुंचने का वह प्रयास करता है, उसको मारने के लिए। ठीक है, जानवर के पास आने के लिए। बट लेकिन द क्विक मूविंग mongoose jumped out of reach and comes at the snake from another difference। देखो, अब आगे कह रहे हैं, लेकिन जो mongoose है वो बहुत ही क्विक तरीके से, बहुत ही तेज़ी से जंप करता है, और वह दूसरी जगह मूवमेंट करता है, दूसरी जगह पहुंच जाता है और वापस उसी के पास आ जाता है। ठीक है, उसी के स्नैक के पास आ जाता है, फ्रॉम अनोदर डायरेक्शन, मतलब दूसरी जगह से। ठीक है, अनोदर डायरेक्शन यानी दूसरी जगह से वह वापस आ जाता है। मतलब क्या करता है, जैसे कि सांप है वो नेवले को मारने की कोशिश करता है, अपने दांतों में लेने की कोशिश करता है, लेकिन नेवला क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है, इतनी तेज़ी से होता है कि वह क्षण भर में ही उसके पीछे खड़ा हो जाता है, उसके साइड में खड़ा हो जाता है, फिर इसको जो कोबरा है उसको साइड में मारने की कोशिश करता है, फिर वह दूसरी साइड खड़ा हो जाता है, इतनी तीव्र गति से काम करता है। हाँ, कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, और इससे पहले स्नैक वह स्ट्राइक पोजीशन, अपनी दोबारा पोजीशन ले पाए। ठीक है, दोबारा पोजीशन माने स्नैक जो सांप होता है वो अपनी दोबारा पोजीशन पर उसी जगह पर आ सके, इतने में तो ही नेवला उसको कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्ड, इतने में जो वो सांप है, स्नैक है, वो क्या हो जाता है, थक जाता है। ठीक है, क्योंकि नेवला उसको थका देता है, क्योंकि नेवला बहुत स्पीड से
दिशा को बदल देता है, डायरेक्शन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमता रहता है, इसने में वो कोबरा थक जाता है। एंड और डिस्करेज द स्नेक, और वह क्या हो जाता है, हताश हो जाता है स्नेक। एंड द mongoose is finally able to live in close and bury its teeth in the snake's neck। और क्या करता है मैंगो जो है वो फाइनली वह छलांग उसके पास छलांग लगाने के लिए पास छलांग लगाने के योग्य हो जाता है, उसके पास छलांग लगाता है। और ब्यूरी इट टीट्स, और उसको उसके जो टीथ हैं, ठीक है, उसके नेवले के, वो स्नेक की गर्दन पर वह गाड़ देता है, ठीक है, मतलब लगा देता है, ठीक है, स्नेक की गर्दन पर वह टीथ अपने दांतों को लगा देता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है यूजुअली सामान्यतः सेवरिंग द जॉइंट ऑफ इट्स वर्टिब्री, और जो उसके जो वर्टिब्री माने होता है रीढ़ की हड्डी है ना, तो वह और उसकी रीढ़ की हड्डी है स्नेक की, वो जॉइंट रहती है, और उस जॉइंट रीढ़ की हड्डी को क्या कर देता है, सेवरिंग मतलब तोड़ देना, ठीक है, वह रीढ़ की हड्डी को तोड़ देता है, उसकी जॉइंट को तोड़ देता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए बनियान ट्री, आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, ठीक है, मस्ट माने अवश्य, ठीक है, अवश्य ही देखा होगा। दिस इज आ स्टोरी अबाउट, यह कहानी है किसके बारे में, कहानी है बारे में भाट द ऑथर सो, कि लेखक ने क्या देखा, ठीक है, क्या देखा लेखक ने। एज ए यंग बॉय, एक जवान बच्चा या लड़का, व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड बनियान ट्री, की एक लड़का है जब वह बैठे थे, ओल्ड बनियान ट्री, एक बूढ़े या पुराने बरगद के पेड़ पर बैठे, पेड़ के नीचे बैठे थे हैं, ठीक है। इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, जो कहाँ था, उनके ग्रैंडफादर जी थे, उनके घर में एक बरगद का पेड़ था जहाँ पर वह बैठे हुए थे, ठीक है। तो इसके बारे में वह आगे पार्ट 1 में बताते हैं। दो हालांकि द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्स टू माई ग्राउंड पेरेंट्स, हालांकि जो घर है और जो ज़मीन है वो मेरे ग्रांड पेरेंट्स माने मेरे दादा दादी की है, ठीक है। द मैग्निफिसेंट माने होता है शानदार, ठीक है। ओल्ड बनियान ट्री वाज माइन, जो शानदार बरगद का पेड़ है वो मेरा है। चीफली मन मुख्यतः, बिकॉज ग्रांड फादर, जो मुख्यतः जो दादाजी हैं, एट 65, जो 65 साल के हैं, कुड नो लॉन्गर क्लाइम इट, वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं, ठीक है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो फैली हुई हैं। विच हंग टू द ग्राउंड्स, जो कहाँ तक है, ग्राउंड तक लटकी हुई हैं, ज़मीन तक लटकी हुई हैं। एंड टुक रूट अगेन, और वो है क्या, एक रास्ता बना रही हैं, ठीक है ना। जो ब्रांचेस हैं, एक पेड़ है जिस तरह से, उसकी जो ब्रांचेस हैं वो ज़मीन को टच कर रही हैं, ठीक है, और ज़मीन को टच करते हुए इस तरह से वो जड़ें बना रही हैं, ठीक है। आगे है फॉर्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज, ठीक है, गेव मी एंडलेस प्लेजर, और जो शाखाएं हैं वो कैसी हैं, वो ट्विस्टिंग पैसेज, ठीक है, वो घुमावदार, ट्विस्टिंग माने होता है घुमावदार, और घुमावदार रास्ता बना रही हैं, ठीक है, मतलब जो शाखाएं हैं वो कैसी हैं, घुमावदार हैं, ठीक है, बहुत सी शाखाएं हैं वो घुमावदार हैं, ठीक है। गेव मी, जो मुझे देती हैं, एंडलेस प्लेजर, एंडलेस माने होता है बेहद, प्लेजर माने आनंद, जो मुझे क्या देती है, बहुत ही आनंद देती हैं, बेहद आनंद देती है। अमॉन्ग देम बर स्क्वायरल एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाई, ठीक है, और उनमें कौन कौन हैं, स्क्वायरल गिरहली, स्नेल्स एंड
फ्लाई तितलियाँ, ये सब वहाँ पर हैं। द ट्री वाज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ है वो घर से भी ज़्यादा पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, और मेरे दादाजी हैं उनसे भी ज़्यादा पुराना। एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, जितना देहरादून है शहर है उतना ही पुराना है। ठीक है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस, मैं अपनी ब्रांचेसों में, जो ब्रांचेस हैं उनमें अपने आप को छिपा लेता हूँ। ठीक है, छिपा सकता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और उसके जो ग्रीन हरे घने पत्ते हैं, लीव्स माने पत्तियां हैं। ठीक है। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, ठीक है, और स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो मतलब जिनमें, जहाँ पर मैं जासूसी कर सकता हूँ। ठीक है। वर्ल्ड बिलो मतलब वहाँ के जो जीव हैं, प्राणी हैं, और उनके बारे में मैं देख सकता हूँ, पता लगा सकता हूँ, जासूसी कर सकता हूँ। ठीक है। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज ए स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरा जो पहला फ्रेंड था वो भूरे कलर की एक छोटी सी गिलहरी थी। आर्चिंग हिज बैक, और वह अपनी जो पीठ है उसको सीधी कर लेती थी। ठीक है। एंड स्नीफिंग इनटू द एयर, वो हवा में कुछ सूंघती थी। स्नीफिंग माने होता है सूंघना। ठीक है। ही सीम्ड, उसे लग रहा था, एट फर्स्ट, पहले, टू रिसेंट, कि वह नाराज़ है या नापसंद करती है, माई इन्वेशन, ठीक है, ऑफ हिज प्राइवेसी, कि वह मेरे माई इन्वेशन तो भंग कर देना, कि मैं उसकी प्राइवेसी को भंग कर रहा हूँ। ठीक है। इसलिए वह मुझे क्या करती थी, नापसंद करती थी या मुझसे गुस्सा रहती थी। उसे ऐसा लग रहा था। ठीक है। बट लेकिन वैन ही फाउंड, लेकिन उसने प्राप्त किया, उसने पाया, दैट की आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, विथ कैटपल्ट मतलब होता है ग्लोए, साथ में ग्लोए और एयर गन। ठीक है, ये भी नहीं है। ही बिकेम फ्रेंडली, वह दोस्त बनी। एंड और व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेस ऑफ केक, और मैंने लाना शुरू कर दिया केक के पीसेस एंड बिस्कुट। ही ग्रो क्वाइट बोल्ड, ठीक है, बोल्ड मतलब क्या होता है, साहसी। वह क्या बन गई, साहसी बन गई, यानी इसके अंदर साहस का गुण आने लगा। और एंड बार सून, और जल्द ही, टेकिंग मॉर्सून फ्रॉम हैंड, ठीक है, मॉर्सून माना होता है निवाला, ठीक है, या टुकड़ा, फ्रॉम हैंड, और उसने हाथ से निवाला लिया। बिफोर लॉन्ग ही वाज डेलिविंग इनटू माय पॉकेट्स, और मेरी पॉकेट्स में वह कुछ देखने लगा, ठीक है, देखने लगी, ठीक है, या मेरी पॉकेट को वह खगालने लगी। एंड और हेल्पिंग हिमसेल्फ टू व्हाट एवर ही कुड फाइंड, और वह स्वयं की हेल्प करने लगी, और व्हाट एवर माना जो कुछ भी उसने ही कुड फाउंड, जो भी कुछ भी वह प्राप्त कर सकती थी, पा सकती थी, ले सकती थी, निकाल सकती थी वहाँ से, ठीक है। आगे है, ही वाज ए वेरी यंग स्क्वायरल, वह बहुत ही जवान गिलहरी थी। एंड और ही फ्रेंड्स, उसके दोस्त, एंड रिलेटिव्स, और उसके जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, वो प्रोबेबली थ्रॉट हिम फुलिश, उसके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स, वो क्या समझते थे उसको, फुलिश माने मूर्ख समझते थे, ये तो बहुत मूर्ख है। और एंड हैड स्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, और वह ज़्यादा कठोरता के साथ जो ह्यूमन है, जो व्यक्ति है, उस पर विश्वास कर रही है।